जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए क्या हैं 23 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। अरे वाह, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। चलिए ऐसा रख देते हैं। बॉटम की एनर्जी आ गई है डेथ की। तो आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये आपको छोड़ के चले गए थे, आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ गई थी। लेकिन आपको छोड़ के जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। 6, 5, 11, 11, 13, 24 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को बहुत लेट रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ ही इनकी खुशी है। ये खुश रह सकते हैं तो सिर्फ आपके साथ। ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा इम्पोर्टेंट है? 1 2 1 2 3। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। नंबर है आपके लिए 13, 6, 4, 9, 20। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 69 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि इन्होंने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दी थी। थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दी थी एंड आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग की थी। मतलब कि आपको बहुत मतलब आपको स्पेशल फील नहीं कराया, आपको आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकें। बट ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको खोने से डर रहे हैं। 6, 4, 10 की एनर्जी है। मतलब वो व्यक्ति कार्मिक था जिसके साथ आपके पार्टनर ने डील किया था एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर चुके हैं उसके साथ, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर पहले से कहीं ज़्यादा पॉजिटिव होकर के आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि ये आए तो आए कैसे, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद अब इनके आने की हिम्मत तो है नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए कि ये थर्ड पार्टी के पास गए क्यों थे। 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अपना प्यार आपसे हाइड किया था। 4 ऑफ कप, आपके पार्टनर इस रिलेशन को हल्के में ले रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे एंड 4 ऑफ कप से ऐसा भी दिख रहा है। देखिए 6, 4, 10, इनका कुछ कार्मिक बॉन्ड था थर्ड पार्टी के साथ जो इनको पूरा करना ही था। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मजिशियन की एनर्जी में थे। ओके। इन्होंने यस मे भी आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी को कमिट कर दिया था एंड इन्होंने फिर थर्ड पार्टी के साथ ही जस्टिस किया, जिसकी वजह से आपके साथ इनजस्टिस हो गया एंड फाइनली आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। 13 एंड 6 हो गया 19, सन की एनर्जी। तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने जो फ्यूचर इमेजिन किया था वैसा कुछ नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि 13 एंड 4, 17 आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी थे, आपके पार्टनर सक्सेसफुल थे, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गो गेटर थे। तो इस तरह से दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं उस वक्त इनके पैर ज़मीन पे नहीं थे। इनको लग रहा था ये जो भी डिसीज़न ले रहे हैं सबके सब इनके लिए फ्रूटफुल होने वाले हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इनको रियलाइज़ हुआ है कि वो इनकी गलती थी एंड उसका पनिशमेंट भी इनको मिल चुका है। 13 एंड 4, फिर 13, 4, 17 स्टार की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप स्टार बन चुके हैं या फिर आपके पार्टनर होपफुल हैं आपको लेकर के कि अगर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करते हैं तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे या फिर ज़्यादा इनको खुशी मिलेगी। यूनिवर्स ये 4 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ बैंड, इनफैक्ट आपके पार्टनर को चाहिए स्टेबिलिटी, ग्रोथ। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि आप स्टेब्लिश हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये आपके साथ आ जाएंगे तो इनकी भी ग्रोथ होगी। ओके, मे बी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, मतलब आप कई जगह से पैसा अर्न कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है।
जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो ये प्रॉफिट इनको भी मिल जाएगा। किंग ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके दिल में अभी भी इनको लेके लव है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो कर रहे हैं, मतलब इनके दिल में लव तो है आपको लेके, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट दिखाई पड़ रहे हैं। आपके अंदर कोई एम्प्टीनेस दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर तो एम्प्टी हो चुके हैं, इनकी लाइफ में दिक्कतें हैं, लेकिन ये जब आपको देख रहे हैं कि क्या उसके दिल में भी ऐसी कोई दिक्कत है, उसको भी, वो भी मुझे मिस कर रहा है, कर रही है कि नहीं, तो इनको दिख रहा है कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, आपको कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि क्योंकि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इस वजह से आप भी इनसे रिवेंज ले रहे हो सकते हैं, आप भी इनको ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं कि आई डोंट केयर। ओके, 9 5 14 की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी इनको बैलेंस दिखाई पड़ रही है, मतलब ये दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं तो इनको दिख रहा है कि आप इनके बिना खुश हैं। यस, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके दिल में क्या है, आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, इस तरह का मैसेज इनको मिल रहा है। 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो हर्मिट मोड में चले गए हैं। कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि जैसा बिहेव इन्होंने आपके साथ किया था, कहीं ना कहीं वही वाइब इनको भी मिल रही है कि जैसे आप भी इनको वही दिन दिखा रहे हैं जो इन्होंने कभी आपको दिखाए थे। 9 and 6 15 डेविल की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को अपना डेविलिश फेस नज़र आ रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब आप किसी को, मतलब टेस्ट योर ओन मेडिसिन वाली कंडीशन है कि जैसे आपके पार्टनर को आपने उन्हीं की मेडिसिन खुद ही चखा दी है। ओके, इनको मज़ा चखा दिया है, इनको बता दिया है कि जब आप किसी के साथ कुछ भी करते हैं तो उसको फील कैसा होता है। ओके, 4 6 10 हो गया, 10 and 14 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप नेचुरली अपनी लाइफ में खुश हैं, आप बैलेंस हैं, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने काम पे फोकस हैं, आप लोग रिच हैं, वेल्दी हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, एंड इसको भी क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हर्मिट। द हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पर 9 9 18 मून की एनर्जी, आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे फियर आ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप इस्टेब्लिश हो चुके हैं, आप सेल्फ मेड हो गए हैं, अब आपको इनके प्यार की ज़रूरत नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि पहले आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में थे, आप लोग वल्नरेबल थे, आप लोग इनसे प्यार की भीख मांग रहे थे, या फिर मतलब वही चीज़ है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये लिटरली ऐसा जैसे बेगिंग वाली सिचुएशन है। तो इन्होंने आपको फोकस नहीं किया था, इन्होंने किसी और को अपना लव दे दिया था, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए 9 9 18 एंड 5 9 14, एंड यहाँ पे 9 5 14 14 9 23 हायरोफेंट। हायरोफेंट की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि मे बी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आपके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, आपके पास तो सब कुछ है, तो क्यों आप इनके साथ कंप्रोमाइज़ करने लग गए, क्यों आप इनके साथ, मतलब ये भी डिवोर्सी भी हो सकते हैं बहुत कम लोगों के लिए, तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों आगे बढ़ना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ने अपना डिसीजन सुना दिया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सेम चीज़ें झेलने को पड़ रही हैं, जो कभी दर्द इन्होंने आपको दिया था वही दर्द इनको मिल चुका है। मे बी आपने ऐसा ही ईश्वर से मांगा था कि जिसने भी आपको ये पेन दिया है उसको वो पेन वैसे ही मिल जाए, तो ये आपकी विश फुलफिल हो रही है। एंड अगर ऐसा आपने नहीं भी मांगा था, तभी भी दिख रहा है कि ईश्वर ने इनको देखा है गलत करते हुए, तो ईश्वर जो है आपको वो सारी चीज़ें दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन इनको भी वही सब मिल रहा है जो ये डिज़र्व करते हैं। टॉवर की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ चुका है, जैसे इनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट गए हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो इनको लग रहा था कौन है देखने वाला, किसको पता चलेगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर मजिशियन की एनर्जी में थे, मतलब जो भी इन्होंने किया है वो
धोखे से नहीं किया था, वो कोई गलती नहीं थी, वो सोच समझ के किया गया था, जिसकी वजह से इनको लग रहा था कि आप इनका कर ही क्या लेंगे। आप खुद उस वक्त इतने वीक थे, वल्नरेबल थे कि इनको लग रहा था कि अगर ये आपके साथ कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो आप इनका कर क्या लेंगे। लेकिन अब जब ईश्वर की मार पड़ रही है इनको, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि 20 एंड 16 का मतलब हो गया 36, मतलब 9 की एनर्जी, एंड 9 का मतलब होता है हर्मिट की एनर्जी। मतलब ये हर्मिट कार्ड ही है कि जैसे ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने भी कल को आपके साथ ऐसा ही किया था। एंड 9 1 10 की एनर्जी आ चुकी है, एंड 10 4 15, 10 4 14। तो यहाँ पर 10 की एनर्जी का मतलब ये है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी आपने कर्मा किया है वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। एंड 14 का मतलब हो गया कि क्योंकि बहुत अच्छे इंसान के साथ गलत किया था, इस वजह से इनको पता ही नहीं था कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए। बी असर्टिव, भाई आपसे कहा जा रहा है कि आप डटे रहिए, आप जो कर रहे हैं आप इसी तरह से इनको एटीट्यूड दिखाइए, क्योंकि इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओके, जय माता दी।